अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जो करना है जल्दी करो, हम इतना नहीं खा पाएंगे, अब हम और नहीं पढ़ पाएंगे, ये रहे तुम्हारे पैसे, चले गए क्या। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होंगे। वैसे के लिए हमारी स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर पीडीएफ बुक से लिए गए हैं। 33 से 36 तक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं। लेट्स सी फर्स्ट स्ट्रक्चर इज जो करना है जल्दी करो। सेंटेंस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज होगा। सबसे पहले आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आएगा WH फैमिली। बोले होंगे W मतलब तो क्या, क्यों, कैसे होता है, लेकिन ये जो है हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो का सेंस देगा व्हाट, जहाँ का सेंस देगा वेयर, जिसके का सेंस देगा विद होम। फर्स्ट फिर उसके बाद आएगा यू वांट टू, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आ जाएगा क्विकली। ठीक है, क्विकली, ये जो क्विकली है एंड में लिखा है हमारा, ये जोर देगा, ये वाले जो फर्स्ट वर्ब है ना उस पर जोर देगा। साथ भी लगा सकते हैं और आखिर में भी लगा सकते हैं, सेम मीनिंग देगा इसके। ठीक है, सेंटेंस इज जो करना है जल्दी करो। सेंटेंस बनेगा डू वट यू वॉन्ट टू डू क्विकली, डू वट यू वॉन्ट टू डू क्विकली। यहाँ पे जो के लिए वट आया। ठीक है, डू करो, वट यू वॉन्ट टू डू जो करना है या जो करना तुम चाहते हो, क्विकली जल्दी करो। ठीक है, या हम इस तरह भी बोल सकते हैं डू क्विकली वट यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज जहाँ जाना है जल्दी जाओ। जहाँ के लिए मैंने बताया वेयर का यूज होगा। सेंटेंस बनेगा गो वेयर यू वॉन्ट टू गो क्विकली, गो वेयर यू वॉन्ट टू गो क्विकली। ये इस तरह भी बोल सकते हैं गो क्विकली वेयर यू वॉन्ट टू गो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज जिसके साथ जाना है जल्दी फैसला करो, जिसके साथ जाना है जल्दी फैसला करो। और किसके साथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विद होम, और यहाँ पे भी जिसके साथ के लिए भी हम विद होम का यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनेगा डिसाइड क्विकली विद होम यू वांट टू गो, डिसाइड क्विकली विद होम यू वांट टू गो। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे वर्ब चेंज थे, तो यहाँ पे इसलिए डिसाइड पे जोर देना है, तो डिसाइड के बराबर में ही इसको हमने लगाया। डिसाइड क्विकली विद होम यू वांट टू गो, या इस तरह भी बोल सकते थे डिसाइड विद होम यू वांट टू गो क्विकली। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गो पे जोर दे रहा है, ये जोर दे रहा है डिसाइड पर ही, तो क्विकली हम बाद में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज जब भी जाना है जल्दी टिकट बुक कराओ, जब भी जाना है जल्दी टिकट बुक कराओ। सेंटेंस बनेगा बुक टिकट्स वेन एवर यू वॉन्ट टू गो क्विकली, बुक टिकट्स वेन एवर यू वॉन्ट टू गो क्विकली। ठीक है, अब इसको हम क्विकली को हम टिकट्स के आगे भी लगा सकते थे कि बुक टिकट्स क्विकली वेन एवर यू वॉन्ट टू गो। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस फॉर यू, जो लेना है जल्दी लो, जो लेना है जल्दी लो। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हम इतना नहीं खा पाएंगे, हम इतना नहीं खा पाएंगे, खा पाएंगे। सेंटेंस को बनाएंगे हम विल नॉट बी एबल टू का। देखें स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वॉन्ट बी एबल टू। वॉन्ट जो है विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, यानी विल नॉट बी एबल टू। सब्जेक्ट विल नॉट बी एबल टू या वॉन्ट बी एबल टू, फिर उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो सेंटेंस इज मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट बी एबल टू गो, आई वॉन्ट बी एबल टू गो। देखें मे के लिए आया, आई वॉन्ट बी एबल टू बिल्कुल देखें सेम आया, फिर उसके बाद जाना तो गो, आई वॉन्ट बी एबल टू गो, मैं नहीं जा पाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज हम इतना नहीं खा पाएंगे, हम इतना नहीं खा पाएंगे। वी वॉन्ट बी एबल टू ईट दैट मच, वी वॉन्ट बी एबल टू ईट दैट मच। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम नहीं देख पाओगे। सेंटेंस बनेगा यू वॉन्ट बी एबल टू सी, यू वॉन्ट बी एबल टू सी। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे स्टेशन जाना है, वो नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे स्टेशन जाना है। सेंटेंस बनेगा ही वॉन्ट बी एबल टू गो बिकॉज ही इज़ टू गो टू स्टेशन। ठीक है, उसे जाना है यानी ते है, इसलिए इज टू का यूज़ किया। ही वॉन्ट बी एबल टू गो बिकॉज ही इज़ टू गो टू स्टेशन। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। बिस्मा मेहंदी नहीं लगा पाएगी, बिस्मा मेहंदी नहीं लगा पाएगी। मेहंदी लगाने के लिए अप्लाई हिना का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। सो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। ये सिर्फ एक वर्ड का वहाँ पर इजाफा हो रहा है, जो कि है अब और के लिए। हम अब और नहीं पढ़ पाएंगे, वही पढ़ पाएंगे, वॉन्ट बी एबल टू आएगा, लेकिन अब और के लिए हम यूज़ करेंगे एनी मोर का। देखिए सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट वॉन्ट बी एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस आ गया। जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था 34th वही आ गया। फिर उसके बाद देखें सिर्फ एनी मोर का यूज़ किया। सेंटेंस इज मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मेरा बर्दाश्त की हद हो गई बस। सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट बी एबल टू बेयर इट एनी मोर, आई वॉन्ट बी एबल टू बेयर इट एनी मोर। नेक्स्ट सेंटेंस इज अब हम और नहीं पढ़ पाएंगे। सेंटेंस बनेगा वी वॉन्ट बी एबल टू स्टडी एनी मोर,
वी वॉन्ट बी एबल टू स्टडी एनी मोर। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह अब और कपड़े नहीं धो पाएगी, वह अब और कपड़े नहीं धो पाएगी। सेंटेंस बनेगा शी वॉन्ट बी एबल टू वॉश क्लॉथ्स एनी मोर, शी वॉन्ट बी एबल टू वॉश क्लॉथ्स एनी मोर। बस बहुत धो लिया उसने, थक गई वो। नेक्स्ट सेंटेंस इज वह अब और बहाने नहीं बना पाएगा, वह अब और बहाने नहीं बना पाएगा। सेंटेंस बनेगा ही वॉन्ट बी एबल टू मेक एक्सक्यूजेज एनी मोर, ही वॉन्ट बी एबल टू मेक एक्सक्यूजेज एनी मोर। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। जुनैद अब और चोरी नहीं कर पाएगा, जुनैद अब और चोरी नहीं कर पाएगा। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ये रहे तुम्हारे पैसे, ये रहे तुम्हारे पैसे, ये रहा तुम्हारा घर। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे हेयर का। हेयर के बाद आएगा इज़ और आर। इज़ और आर जो है हमारा डिपेंड कर रहा होगा जो ऑब्जेक्ट में चीज़ होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट में अगर प्लूरल होगा तो आर आएगा, ऑब्जेक्ट में अगर सिंगुलर होगा तो इज़ आएगा, ठीक है। तुम्हारे के लिए योर लगा देंगे, ठीक है। और हर भी लगा सकते हैं अगर उसके ये रहे उसके पैसे, ये रहा उसका घर, ये रहा उनका घर, तो हर और देयर भी लग सकता है, ठीक है। सेंटेंस इज ये रहे तुम्हारे पैसे। सेंटेंस बनेगा हेयर इज़ योर मनी, हेयर इज़ योर मनी। जो मनी होता है वो सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने इज़ लगाया, ठीक है। हेयर इज़ योर मनी। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये रही आपकी कार, ये रही आपकी कार। हेयर इज़ योर कार, हेयर इज़ योर कार। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये रहे आपके कपड़े, ये रहे आपके कपड़े। हेयर आर योर क्लॉथ्स। देखिए क्लॉथ जो है हमारे प्लूरल था इसलिए आर लगा। हेयर आर योर क्लॉथ्स, ये रहे आपके कपड़े। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये रहे आपके जूते, ये रहे आपके जूते, ये भी प्लूरल है जूते, ठीक है। सेंटेंस बनेगा हेयर आर योर शूज़, हेयर आर योर शूज़, ठीक है। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। ये रहा हमारा घर, ये रहा हमारा घर। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम इस वीडियो के लास्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि 36 ही है, यानी 36 में 2 स्ट्रक्चर आ गए थे हमारे। चले गए क्या, चले गए क्या। इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, देखें प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देखें हैव हैज आएगा, हैव और हैज हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर सब्जेक्ट में ही शी इट और यानी कोई सिंगुलर नेम होगा तो हैज़ आएगा, और अगर बाकी जो बच गए आई वी यू दे और प्लूरल नेम उनके साथ हैव आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस बनेगा चले गए क्या, हैव यू गॉन, हैव यू गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस सो गए क्या, हैव यू स्लेप्ट, हैव यू स्लेप्ट, सही, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हारी घड़ी गिर गई क्या, तुम्हारी घड़ी गिर गई क्या। हैज़ योर वॉच फॉलन, हैज़ योर वॉच फॉलन, ठीक है। योर वॉच क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने हैज़ लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस इज हाँ कर दी क्या, यानी ये सेंटेंस हम बोलते हैं ना जब रिश्ता वगैरह आता है, क्या हाँ कर दी यानी एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल। हैव यू एक्सेप्टेड प्रपोजल, हैव यू एक्सेप्टेड प्रपोजल। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, आपकी कुछ नॉलेज में भी इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। कपड़े धो दिए क्या, कपड़े धो दिए क्या। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलें। थैंक यू सो मच।